दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा रही है, यानी नई शिक्षा नीति 2020। इसमें कहा जा रहा है कि 10वीं बोर्ड जो है खत्म हो जाएगा, साथ में आप एमफिल भी नहीं कर पाएंगे, वो भी खत्म होने वाला है। साथ में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है न्यू पॉलिसी का वो है 5+3+3+4। आखिरकार ये है क्या, और क्या सचमुच में 10वीं का बोर्ड खत्म होगा? क्या सचमुच में आप एमफिल नहीं कर पाएंगे? तो इन सारे चीज़ों पर भी हम डीपली चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये अगस्त 2020 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे पोस्टपोन रखा गया था। अब इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2022, ठीक है, मतलब कि 2022 से इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इतना आसान नहीं है कि भाई इतना बड़ा पॉलिसी तुरंत जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाए। एकदम इसमें समय खर्च होगा, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे या 20 साल भी लग सकता है, क्योंकि भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर है। हालांकि सरकार अगर त्वरित एक्शन लेती है, सही ढंग से एक्शन लेती है, तो फिर 2-3 साल में भी पूर्णता ये आ सकता है अपनी स्थिति में, ठीक है। खैर, अब हम इस जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है इस पर चर्चा करने से पहले हम पहले वाला स्ट्रक्चर, यानी जो वर्तमान में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि भाई 10वीं बोर्ड खत्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए, अभी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? 10+2। क्या है? 10+2, यानी आप 10वीं तक का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, 2 साल और करते हैं और इंटर की परीक्षा देते हैं। और साथ में जिस समय आप इंटर करने के लिए जाते हैं, जब 11th क्लास में जाते हैं, तो आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, ठीक है। जिस तरह से आपका माइंड काम करता है उसी के आधार पर वो स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। लेकिन ये सब जो है सारा चीज खत्म होने वाला है। ये 10+2 जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर लागू होने वाला है 5+3+3+4, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब ये स्ट्रक्चर क्या है यहां पर आपको समझ में आएगा, वैसे यहां तुरंत समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, ये जो 10 क्लास यानी 10 साल जो आप पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, उसमें मतलब आप क्या क्या करते थे? पहले प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी कक्षाएं में रहते थे, नहीं? पहला से लेकर के 5वां कक्षा तक को हम लोग प्राइमरी कक्षाएं कहते हैं। बाद में 6ठा से लेकर के 8वां तक को हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। उसके बाद में 9-10 को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, फिर 11-12 हायर सेकेंडरी। तो इस तरह करके बटा हुआ था स्टेजेस में, है कि नहीं? बस में आया, मतलब कि 10 साल जो है आप लगा देते थे 10वां पास करने में, फिर 2 साल 11वां 12वां, तो इस तरह करके आपका 12 साल में जो है 12 कंप्लीट हो जाता था। बाकी बात भाई आपको प्रिपेयर होने में कुछ समय लगा होगा, आप आंगनबाड़ी वगैरह में गए होंगे, है कि नहीं? मतलब 3-4 साल जब बच्चा हो जाता है तो फिर आंगनबाड़ी उसे भेजा जाता है ताकि स्कूल जाने के लिए सीखे। ये सब सिस्टम अभी चल रहा है और चल रहा था। ये जो पॉलिसी है 36 साल बाद लाई गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉलिसी जो है 36 साल से चल रही थी, अभी वाला पॉलिसी, ठीक है, पहले वाला पॉलिसी। तो ये जो नया पॉलिसी लाई गई है वो 36 साल बाद लाई गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोचिए, 36 साल, भाई नया पॉलिसी लाना भी जरूरी था। 36 साल पहले का स्थिति कुछ और था, पहले का स्थिति और अभी की स्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। इसीलिए अभी के आधार पर नया पॉलिसी लाना भी एक तरह से लाजमी है, और इसको आप जानेंगे ना तो खुद कहेंगे हाँ भाई ये अच्छा पॉलिसी है और जल्दी इसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए। चलिए, अब समझ गए पहले का स्ट्रक्चर क्या था? 10+2, ये खत्म होने वाला है और लागू होने वाला है 5+3+3+4, है कि नहीं? चलिए, अब आपको समझते हैं। यहाँ पर जो 5 है, 5 यानी कि 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, इन सारे वर्षों में बच्चे क्या क्या करेंगे यहां पर आपको डीपली समझाया गया है। देखिए, 5 साल यहां पर खर्च होंगे, जिसको हम लोग फंडामेंटल कहेंगे। स्टेजेस में बांटे गए हैं, ठीक है। 5 साल ये फंडामेंटल कहलाएगा, फिर ये जो 3 साल है वो प्रिपरेटरी कहलाएगा, फिर ये 3 साल जो है ये मिडिल कहलाएगा और 4 साल ये सेकेंडरी कहलाएगा। बस हमारी ये तो यहां पर देखिए फंडामेंटल में क्या है, फंडामेंटल में जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा, वैसे ही वो स्कूल जाएगा, प्ले स्कूल में उसका दाखिला हो जाएगा। किसमें? प्ले स्कूल में, है कि नहीं? उसके बाद में जूनियर केजी में जाएगा, फिर सीनियर केजी में जाएगा। 3 साल उसे प्ले, जूनियर केजी, सीनियर केजी करने में लग जाएगा। उसके बाद में 1 क्लास और 2 क्लास भी इसी में रखा गया है, फंडामेंटल में। और एक चीज आपको नोट कर लेना है कि यहाँ पर एग्जाम वगैरह नहीं होगा इस फंडामेंटल स्टेज में,
और इसमें बच्चों पर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, मतलब छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जाएगी, बच्चों को स्कूल आने के लिए सिखाया जाएगा, है कि नहीं, उसको लालसा दी जाएगी पढ़ाई की ओर, है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा मतलब इधर उधर हेरा फेरी करने के लिए सिखाया जाएगा सारा चीज़, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए सिखाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ इसमें फंडामेंटल में होगा। 1 क्लास और 2 क्लास भी इसी में हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपका बच्चा जैसे कि 3 साल का था तो उसमें प्ले स्कूल में गया था, तो ये 4 साल इसमें लग जाएगा, फिर 5 साल, फिर 6 साल, 7 साल, 8 साल, यानी 8 साल में आपका बच्चा जो है ये फंडामेंटल कंप्लीट कर लेगा। फिर जैसे ही 9वां साल चढ़ेगा वैसे चला जाएगा किसमें, प्रीपैरेटरी में, ठीक है, किसमें, प्रीपैरेटरी में, या फिर इसको आप 8 साल से भी कह सकते हैं, 8 साल नहीं कहिए, 8 साल तो भाई खत्म हो गया, इसको फंडामेंटल करने में ही है। अब यहाँ देखिए कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 5 साल हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा, वो भी प्ले स्कूल में जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि भाई रियल में स्ट्रक्चर क्या है, बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्लियर। तो 3 साल में फंडामेंटल में जाना है, इसी तरह से 8 साल यहाँ पर लग जाएगा। फिर 8 साल के बाद यहाँ पर दाखिला होगा किसमें, प्रिपरेटरी में, और इसमें टोटल कितने क्लास है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3 क्लास है। 3 साल आपको देना पड़ेगा। फंडामेंटल में आपको 5 साल लगेगा, फिर यहाँ पर प्रिपरेटरी में 3 साल लगेगा। अब इस 3 साल में बच्चे क्या क्या करेंगे, उसमें एक्टिविटी पैदा की जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा, साथ में स्टडी पर भी जोर दिया जाएगा, साथ में एग्जाम लिया जाएगा। इसमें तो एग्जाम नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें जो है इस 3 साल में एग्जाम भी लिया जाएगा, ठीक है, और साथ में रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ाई जाएगी, बेसिकली क्या, रीजनल लैंग्वेज में। और इसमें प्रेशर नहीं होगा, अगर कोई स्कूल चाहता है कि भाई हम मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे तो फिर वो कर सकता है, लेकिन कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं रहेगा। फिर जैसे ही प्रिपरेटरी जो है ये 3 साल कंप्लीट हो गया, यानी 5 3 8 साल कंप्लीट हो गया पढ़ाई का, उसके बाद में वो बच्चा है मिडल में चला जाएगा। अब मिडल में 6ठा से लेकर के 8वां तक, 6ठा 7वां 8वां ये चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है, और उसमें 11 से 14 साल उसको लग जाएंगे। और उसमें बच्चा क्या क्या सीखेगा भाई, इसमें भी एग्जाम होंगे, ठीक है, एग्जाम यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो बच्चा जो है कोडिंग सीख सकता है, कोडिंग सीखेगा, साथ में वोकेशनल कोर्स भी ऐड किए गए हैं इस मिडिल क्लास में, क्योंकि देखिए इसी एज में जो है बहुत सारे बच्चों का एक रुचि होती है कि भाई हम इलेक्ट्रिक वाला काम करेंगे, कोई बल्ब वगैरह कोई बच्चा जोड़ जोड़ के जलाते वलाते रहता है, कोई बाजा वगैरह बनाता है, कोई मोबाइल को इधर उधर कर रहा है, तो वो सब बच्चा में और भी जागृति पैदा करने के लिए ये वोकेशनल कोर्स लाया गया है। साथ में इंडियन लैंग्वेज पर इस स्टेज में जोर दिया जाएगा मिडिल क्लास में, क्लियर। फिर जैसे ही आपका बच्चा 14 साल का हो जाएगा, 15वां साल जैसे ही चढ़ेगा तो वो सेकेंडरी में चला जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी है उसमें बच्चा कितना साल बिताएगा, 4 साल, मतलब 8वां तो यहाँ कंप्लीट हो गया, क्लास 8 तक जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दूसरा क्लास तक कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ 3 क्लास, तो 3 2 5वां तक यहाँ कंप्लीट हुआ, 5 3 8 क्लास तक, और यहाँ पर 4 साल अगर पढ़ेगा तो 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होगा। और ये बात आपको नोट करके रखना चाहिए कि यहाँ पर जो 4 साल पढ़ाई होगी, 4 साल, इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, सेमेस्टर वाइज, मतलब कि देखिए सेमेस्टर वाइज इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब एग्जाम होती है तो उसके 1-2 महीना पहले थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं रहेगा, जो साल भर में आपको एग्जाम देना पड़ता था वो सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, और उसमें रिजल्ट भी आएंगे और सभी रिजल्ट के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। ऐसा सिस्टम यहाँ पर लागू होने वाला है, ये आपको देखने को मिलेगा जिस समय लागू होगा उस समय। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि आपको जो मन करता है, जो आपको मन करता है वो स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अब जैसे ही बच्चा जैसे 9वां 10वां पढ़ता था उसके बाद में 11 12 में क्या होता था कि हम साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये सब चूज करते थे, लेकिन वो सिस्टम अब नहीं रहा। अगर आपको इच्छा है कि भाई हम बायोलॉजी लें, साथ में हम हिस्ट्री पढ़ें, साथ में हम पॉलिटिकल साइंस लें, तो ले सकते हैं। अब पहले क्या था या फिर अभी क्या है कि जैसे कि आप साइंस लिए हैं, जैसे कि मान के चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं, मैथ लिए हैं, तो फिर आप ये सब पॉलिटिकल साइंस या फिर ये सब आप नहीं ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो आर्ट्स के अंतर्गत आता है, ऐसा था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा, जो आपको इच्छा है, जो रुचि है, अगर मैथ के साथ आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर हिस्ट्री के साथ आप केमिस्ट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको जो मर्जी है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो आपके क्वालिटी पर, आपके जो सोच होगा, विचार होगा, उसके आधार पर जो मन करेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रेशर वगैरह नहीं रहेगा कि ये बच्चा साइंस में जाएगा, ये कॉमर्स में जाएगा, ये आर्ट्स में जाएगा, क्लियर। चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। और यहां पर जो है 12 क्लास में ही केवल बोर्ड होगा, जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 12th में ही होगा।
ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भाई ये 4 साल का स्टेज है, 4 साल का, 4 साल लगेंगे। जब जैसे ही 4 साल कंप्लीट होगा, 12 क्लास आप पूरा पढ़ लेंगे, तो वहां पर जाकर के रिजल्ट बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा, मैट्रिक का जो ये 10वीं बोर्ड जो खत्म होने की बात की जा रही है, एक्चुअल में इसका जो प्रभाव है कम हो जाएगा। अभी की स्थिति क्या है, 10वीं बोर्ड को लेकर के लोग डरे हुए रहते हैं कि भाई 10वां क्लास बोर्ड आ गया है, अब तो बहुत दिक्कत है, तैयारी करना पड़ेगा, नहीं फेल हो जाएंगे, माइंड में प्रेशर हो जाता है, बच्चे लोग अच्छा ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो प्रेशर जो है खत्म होने वाला है, ठीक है। तो 10वीं बोर्ड जो है एक तरह से समझिए वहां पर लुप्त कर दिया गया है। यहाँ पर जो है भाई 4 साल का भाई स्टेज है, तो भाई आप चौथा साल जैसे ही निकलेंगे यहाँ पर एग्जाम देकर के 12th क्लास, तो उसी को मेन माना जाएगा, ठीक है, जिसको कहा गया है सेकेंडरी। बस भाई, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आप समझ गएंगे पूर्णतः कि भाई बच्चा कब से कब कहां तक क्या करेगा। तो यहां पर 12वीं क्लास तक बच्चा का कंप्लीट हो गया न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के द्वारा, न्यू पॉलिसी के द्वारा। क्लियर, पहले की पॉलिसी अभी की पॉलिसी कुछ और है कि नहीं। चलिए, आप बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जो वोकेशनल कोर्स ऐड किया गया है यहाँ पर मिडल में, वो हमको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भाई बच्चों की रुचि जो है यहीं से चेंज होता है कि नहीं, और यहाँ से लोग जो हैं, बच्चे जो हैं अच्छा फील्ड में जा सकते हैं रुचि के आधार पर। देखिए होता क्या है ना, अभी का जो सिस्टम है उसमें बच्चे केवल किताबी कीड़ा ही बन के रह जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि बच्चे किताबी कीड़ा ना बने, जो उनको रुचि करता है वो करें। रीजनल लैंग्वेज पर जोर दिया गया है, इंडिया का जो लैंग्वेज है उस पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, अब बच्चा जैसे ही 12th क्लास पास कर जाएगा, इंटर पास कर जाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, वो ग्रेजुएशन करेगा। तो ग्रेजुएशन में क्या है कि पहले क्या होता था कि जब तक आप 3 साल नहीं करेंगे, जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब वैसा नहीं रहा। आप वहाँ पर क्लास 12th पास कर गए, तो उसके बाद में अगर आप 1 साल तक अगर किसी कॉलेज में जाकर के दाखिला लिए और पढ़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का, है कि नहीं। अब 1 साल के बाद आप कमाने चले गए या फिर कहीं चले गए, तो आपको सर्टिफिकेट रहेगा कि भाई आप क्लास 12th के बाद में आप 1 साल की पढ़ाई किए हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा। या फिर अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, 2 साल पढ़ लेते हैं, एग्जाम वगैरह दे देते हैं, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। आप समझिए कि डिप्लोमा किए हुए हैं एक तरह से उस सब्जेक्ट में। क्लियर। या फिर अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको डिग्री मिल जाता है, ग्रेजुएशन का आपको क्या मिल जाता है, डिग्री मिल जाता है। और इसी में आप जारी रखते हैं, 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप रिसर्चर कहलाएंगे, ठीक है, यानी रिसर्च वाला आपको डिग्री मिल जाएगा। बस समझ आई। उसके बाद में समझ में आया, मतलब आप हर साल पढ़िएगा तो अलग अलग चीज़ें आपको प्राप्त होगी। तो 4 साल अगर करते हैं तो रिसर्च लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले क्या था भाई कि पहले आप ग्रेजुएशन कीजिए 3 साल का, उसके बाद में 2 साल का पीजी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, एमए कीजिए, एमएससी, ये सब जो होता है एमबीए वगैरह वो सब कीजिए। तो वो सिस्टम यहाँ से खत्म हो रहा है कि नहीं, यानी 4 साल में ही आपका ग्रेजुएशन जो है ये सब हो जा रहा है। साथ में अगर आपको पीजी करना है, क्या करना है, पीजी करना है, तो पीजी के लिए क्या है, देखिए यहाँ 4 साल तो इसमें लग गया, यानी रिसर्च लेवल तक पहुंचने में। 1 साल आप जैसे ही कर देंगे तो आप पीजी कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन वैसा पहले सिस्टम नहीं था। 4 साल प्लस 1 साल पीजी कंप्लीट हो गया। या फिर क्या है, यहाँ पर 3+2 है, 3+2 यानी 3 साल ग्रेजुएशन कीजिए या डिग्री प्राप्त कीजिए और 2 साल और कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, रिसर्च से जाकर के पीजी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर। मतलब कुल मिलाकर के 1 साल में अब पीजी होने वाला है। अब पीजी करने के बाद में जो है बहुत सारे लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, एमफिल वगैरह करते हैं, लेकिन एमफिल जो है यहाँ से लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। तो पीएचडी आप इसके बाद में कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर बीएड की अगर बात की जाए तो बीएड भी जो है अब 1 साल की होगी। पहले क्या था कि आप बीए किए, फिर एमए किए, उसके बाद में बीएड भी कर रहे हैं, तो उसमें भी 2 साल लग रहा है। तो समय इस तरह से ज़्यादा खर्च होती थी, तो वो खत्म होगा। साथ में 1 ही साल में आप बीएड भी कर लेंगे। तो ये ग्रेजुएशन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे लागू हो रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसे लागू होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा भाई, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है मैट्रिक, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, सब बैठा हुआ है। ये सब हटने में थोड़ा समय लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी नया चीज़ होगा तो थोड़ा सा लगता है कि भाई पुराना वाला ही सिस्टम ठीक था, लेकिन जैसे ही नया सिस्टम आएगा, 2-4 साल बीतेगा, तो फिर लगेगा कि भाई यही वाला ठीक है, पुराना वाला गलत था, बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसा जरूर लगेगा, आपको महसूस होगा। जब भी
बड़ा चेंजेस होता है ना, तो आदमी के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसे है वैसे। लेकिन भाई सब ठीक ठाक हो रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल होकर के इस चीज़ को यहाँ पर निर्णय लिए हैं, पॉलिसी तैयार किए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।